हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन शेखर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑलवेज वाइल्ड ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ था। तो भाई मैं बीमार था और ठीक हुआ तो काफ़ी वीक तक, 1-2 वीक तक मुझे वीकनेस फील हो रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो एक बार फिर से वापस आ गया हूँ मैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल ऑलवेज वाइल्ड को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करें। तो लास्ट में हमने एक कम्युनिटी पोल डाला था अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में कि अर्जुन और कर्ण में बड़ा योद्धा कौन था, कौन शार्प एज रखता था एक दूसरे पे। तो इसको हमें जो पोल में रिप्लाई मिला उसमें कर्ण को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे समाज में किसी को कर्ण की तरह लाइफ मिलती है तो उसके साथ समाज की सिंपैथी जुड़ती है और कहानियाँ ऐसे आती है और समाज की सिंपैथी भी जुड़ती है। वो कहीं ना कहीं हमें रियलिटी से दूर कर देती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण के साथ समाज की सिंपैथी है और केवल सिंपैथी पोल से हम नहीं देख सकते। कर्ण एक बड़े योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अर्जुन उस टाइम के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कर्ण का ये हमेशा सपना होता था कि उसके जिंदगी में एक बार अर्जुन को हराना है। तो हमें इस पूरे उसको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन में अर्जुन बेहतर योद्धा थे, तो इसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ है, करीब करीब 4-5 बार सामना हुआ है। अगर वेद व्यास की महाभारत पढ़े तो 5 बार सामना हुआ है, जिसमें से 4 बार अर्जुन ने जीत पाई है, जिसमें से एक बार द्रौपदी के स्वयंवर पे, जहां अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया था, उसके धनुष को ही काट गिराया था। दूसरी बार हुआ था विराट युद्ध में, जहां पे 2 बार विराट युद्ध में 2 बार एक दूसरे का सामना हुआ था और दोनों बार कर्ण को मुंह की खानी पड़ी थी। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को एक बार अपनी लाइफ में हराना। द्रौपदी, स्वयंवर और विराट युद्ध मिला के 3 बार ऑलरेडी सामना हो चुका है और तीनों बार कर्ण को मुंह की खानी पड़ती है। फिर चौथी बार सामना होता है महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध स्टार्ट होने के बाद अभी भी कर्ण के अंदर से वो जो जलन थी अर्जुन को हराने का और अपने आप को साबित करने का, वो गया था गया नहीं था। विराट युद्ध के बाद और बढ़ चढ़ के आ रहा था अंदर से उसकी जलन कि मैं तो एक बार अवश्य हराऊंगा। और वो क्योंकि जब जब अर्जुन के सामने आता था वो हार जाता था। और ये सवाल उसने पितामह भीष्म से भी कर्ण ने पूछा था कि मैं क्यों हार जाता हूँ। तो पितामह भीष्म ने उसको बताया था, कर्ण को बताया था कि आप जब जब अर्जुन के सामने जाते हो आपकी आंखों को अहंकार ढक लेता है और इसीलिए आप हार जाते हो। और तब अब आते हैं कि चौथी बार कहाँ सामना होता है। तो चौथी बार महाभारत युद्ध में जयद्रथ को बचाने में सामना होता है अर्जुन और कर्ण का। और उस दिन भी वही होता है जो पिछले 3 बार से होता आ रहा है कि कर्ण फिर से एक बार कर्ण को मुंह की खानी पड़ती है। कर्ण हार जाता है अर्जुन से और अर्जुन कर्ण को रास्ते से हटा के जयद्रथ की तरफ बढ़ जाता है। फिर 5वीं बार सामना होता है फाइनल वॉर से पहले, और 5वीं बार कर्ण के आंखों से अहंकार का पर्दा हट चुका होता है और 5वीं बार वो अपना सपना पूरा करता है अर्जुन को हरा के। और अगर वो नियमों का पालन नहीं करता, जैसा कि महाभारत युद्ध में सारे नियम कानून टूट चुके थे और जो जिसको जहां मिल रहा था वही मार रहा था पितामह के मरने के बाद और दुर्योधन के नियमों का उल्लंघन करने के बाद। लेकिन क्योंकि कर्ण अब प्रधान सेनापति बन चुका था द्रोण के मरने के बाद, तो अर्जुन से फाइनल युद्ध के पहले एक बार उसका सामना होता है जब वो प्रधान सेनापति बन चुका होता है और अर्जुन को वहाँ पे हराता है। लेकिन जब वो लास्ट
बाण चलाने जाता है अर्जुन पे, जबकि अगर वो चलाता तो अर्जुन का वो आखिरी दिन होता। लास्ट बाण चलाना आता है, सूर्यास्त हो जाता है और उसको नियम कानून की दुहाई पड़ती है कि भाई सूर्य देव ने अर्जुन तुमको बचा लिया, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होता है। ये यहाँ पे उसका कर्ण का सपना वो अपना पूरा कर पाते हैं और अर्जुन पूरी ग्लानि महसूस कर रहा होता है। उसे लगता है कि हमें तो जीवन दान मिला है कर्ण से। फिर फाइनल युद्ध होता है और सबको पता है कि कैसे कर्ण मारे गए थे। ऑब्वियसली वो एक महान योद्धा थे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। बहुत लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण उसके साथ थे, लेकिन महाभारत युद्ध में कृष्ण साथ थे, लेकिन महाभारत युद्ध के पहले जितनी बार अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ था उसमें एक बार भी कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं थे और तीनों बार अर्जुन ने कर्ण को हराया जब कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं थे। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के साथ होते हैं, जहाँ पे 3 बार सामना होता है, जिसमें कि 2 बार अर्जुन जीत जाता है और 1 बार कर्ण जीतता है, जिसमें अर्जुन को वो जीवन दान देता है। तो कर्ण अपनी जिंदगी का सपना पूरा कर पाता है और रियलिटी ये है कि अर्जुन ने अपने जिंदगी में जितना युद्ध लड़े वो मात्र एक ही युद्ध हारा है, वो भी कर्ण से। लेकिन 6 बार में 5 बार अर्जुन ने ही जीता है। तो अगर ये कोई कहता है कि भाई कृष्ण की वजह से अर्जुन जीत जाते थे तो ये गलत है, क्योंकि महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उससे पहले सारथी नहीं थे। उससे पहले अर्जुन और कर्ण, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन और कर्ण का जब भी सामना होता था तो अर्जुन अकेले ही कर्ण से लड़ते थे और जीतते भी थे। तो ये है पूरी कहानी। बिल्कुल इस तरह की जब आपको स्ट्रगल मिलती है लाइफ में, बचपन से ही आपको डंप कर दिया जाता है, तो समाज की सिंपैथी जुड़ती है आपके साथ और ये भी एक कारण होता है बेहतर योद्धा। इसमें कोई डाउट नहीं कि कर्ण बेहतर योद्धा थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो अर्जुन थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आज की का विषय हमारा यही था कि कौन अच्छे योद्धा थे। तो मेरे ओपिनियन में दोनों अच्छे योद्धा थे, लेकिन अर्जुन बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और अच्छे योद्धा थे उस टाइम के, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और अच्छे योद्धा भी एक आध बार तो युद्ध हारते ही हैं और कर्ण अपना जो जिंदगी का उनका लक्ष्य था अर्जुन को एक बार हराना है, तो वो कर्ण भी अपना सपना पूरा करते हैं। परशुराम के शिष्य थे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए घंटी बटन भी दबाइए भैया, और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। और आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।